सोचो, अगर कोई इंसान अपना वॉलेट रोड पर गिरा दे और उसमें हज़ारों रुपए हो और फिर भी कोई उस वॉलेट को छुए भी नहीं और कुछ घंटों बाद वॉलेट पुलिस स्टेशन में वापस मिल जाए पैसों के साथ। ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये जापान की रियलिटी है। जापान दुनिया का सबसे सेफ मुल्कों में से एक है। यहाँ क्राइम रेट इतना कम है कि लोग रात को भी बिना डर के घूमते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर जापान में क्राइम इतना कम क्यों है? क्या यहाँ के लोग नेचुरली ज़्यादा होनेस्ट है या फिर इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम काम कर रहा है? आज की वीडियो में हम जापान के क्राइम सिस्टम को डिटेल के साथ जानेंगे, जो दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में नहीं मिलते। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि जापान को दुनिया का सेफेस्ट कंट्री क्यों कहा जाता है। सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। जापान का पॉपुलेशन 125 मिलियन से ज़्यादा है, फिर भी यहाँ मर्डर रेट दुनिया के सबसे कम रेट्स में से है। एग्जाम्पल समझते हैं। अमेरिका में हर साल 20,000 से ज़्यादा मर्डर्स होते हैं, लेकिन जापान में अक्सर सिर्फ 800-900 मर्डर्स ही रिपोर्ट होते हैं। ये डिफरेंट बहुत शॉकिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि जापान में क्राइम बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बाकी डेवलपमेंट कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत कम होता है। अब सवाल है क्यों? जापान में बचपन से ही एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों को स्कूल में सिर्फ बुक्स नहीं सिखाए जाते, उन्हें सोसाइटी के रोल्स और डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है। मिसाल के तौर पे, जापान के स्कूल्स में स्टूडेंट्स खुद अपनी क्लासरूम साफ करते हैं, उनके लिए कोई जनरेटर नहीं होता। इससे बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है पब्लिक प्लेसेस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी वजह से जापान में पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कम होता है, लिटरिंग कम होती है और क्राइम भी कम होता है। जापान का पुलिस सिस्टम भी बहुत यूनिक है। यहाँ छोटी छोटी लोकल पुलिस स्टेशन होते हैं जिन्हें कोबन कहा जाता है। ये पुलिस बोट्स हर एरिया में होते हैं। पुलिस ऑफिसर्स यहाँ सिर्फ क्राइम सॉल्व नहीं करते, बल्कि कम्युनिटी के साथ क्लोज रिलेशन भी बनाते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर कोई बच्चा लॉस्ट हो जाए, अगर किसी का वॉलेट खो जाए, तो अक्सर ये कोबन पुलिस स्टेशन में मिल जाता है। इसी वजह से लोग पुलिस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। यहाँ का कानून, जापान के लॉज भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। गन कंट्रोल, जापान में गन्स रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गन लेने के लिए बहुत टफ बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है, मेंटल हेल्थ टेस्ट और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। इसीलिए जापान में गन क्राइम्स ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जापान में एक और पावरफुल चीज़ है सोशल शेम। अगर कोई क्राइम करे तो सिर्फ पुलिस का डर नहीं होता, बल्कि सोसाइटी में बदनामी का भी डर होता है। जापान की सोसाइटी कलेक्टिव है। यहाँ लोग ज़्यादा सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसी वजह से लोग क्राइम करने से पहले ही रुक जाते हैं। जापान दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज़ में से एक है। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटिवली कम है, एजुकेशन लेवल हाई है और पॉवर्टी कंट्रोल है। जब लोगों की बेसिक नीड्स पूरी होती है तो क्राइम नेचुरली कम हो जाता है। अब बात करते हैं सेफ्टी के हवाले से। जापान की सेफ्टी के कुछ शॉकिंग फैक्ट्स ये है तो क्यों दुनिया के सबसे सेफ सिटीज़ में से है। जापान में लोग अक्सर ट्रेन में सोते हुए ट्रेवल करते हैं और कोई उनका फ़ोन या बैग नहीं चुराता। जापान में लॉस्ट टाइम्स का 80% से ज़्यादा पुलिस को वापस मिल जाता है। सोचो, अगर ऐसा सिस्टम हर कंट्री में हो तो दुनिया कितनी सेफ हो सकती है। क्या जापान परफेक्ट है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जापान परफेक्ट है। यहाँ भी कुछ क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स, स्कैम्स, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स जैसे याकुजा, लेकिन फिर भी ओवरऑल सेफ्टी लेवल दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों से बहुत बेटर है। तो दोस्तों, जापान में क्राइम कम होने की वजह सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बल्कि 5 मेजर फैक्टर्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर, डिसिप्लिन, एजुकेशन, स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रॉन्ग पुलिस सिस्टम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए जापान को अक्सर कहा जाता है वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और शायद दुनिया के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है, अगर सोसाइटी डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियस लें तो क्राइम नेचुरली कम हो सकता है। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और नॉलेज वाली वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी जापान जैसे सेफ बन जाए।